बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग आज पढ़ेंगे लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र, अब वो एक सूत्र है, उसका डेरिवेशन है लेंस से संबंधित। लेंस से संबंधित एक सूत्र होता है लेंस का सूत्र 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तो लेंस का सूत्र है। लेंस मेकर का दूसरा सूत्र है, अब उसको हम लिख देते हैं। क्या है? n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r। ये तुम्हारा उसका सूत्र था, एकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला। और इसमें बनता है जो लेंस मेकर का सूत्र है। लेंस मेकर का सूत्र जो बनता है वो 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर का सूत्र है। और 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, ये भी एक लेंस का सूत्र है। तो ये लेंस का सूत्र है BU/F वाला, और ये जो सूत्र है यही कहा जाता है लेंस मेकर का सूत्र। ठीक, अब 1/f है, 1/f है, इसको 1/b माइनस 1/u बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 भी रख सकते हैं। चूंकि लेंस है, अब लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, R1 और R2। हालांकि दोनों वक्रता त्रिज्याएं सामान्यतः बराबर ही होती हैं, लेकिन R1 R2 लिखा जाता है। तो हमको इसी सूत्र का डेरिवेशन करना है। अब वास्तव में हमको मिलेगा क्या ये सूत्र? अब हम इसको बता देते हैं, इसकी तैयारी रखो। ये हमारा सूत्र जो है ये है वही 1/b माइनस 1/u बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये 1/b माइनस 1/u को इसी को हम f बना देंगे, वो बताया जाएगा कैसे f बनेगा, और ये आ जाएगा। और इसमें क्या क्या चीजें आ गई? लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं आ गई। लेंस के सूत्र में वक्रता त्रिज्या देखो नहीं है, और जिस माध्यम में लेंस रखा है उसका अपवर्तनांक भी आ गया, और ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ये भी आ गई। तो लेंस मेकर का सूत्र एक तरीके से अब लेंस के सूत्र से आगे की बात है। लेंस के सूत्र में केवल UB/F था, UB/F था। इसमें जो है UB/F भी कर सकते हो, लेंस का अपवर्तनांक भी है, लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं भी प्रयोग में हैं। इसलिए ये लेंस मेकर का सूत्र कहा जाता है और अलग है। अब इसके लिए हम लोग एक चित्र बनावें। कोई बहुत लंबा नहीं है ये, लेकिन एक चित्र इस तरीके से बनाया जाए लेंस का। ये ठीक लेंस हो गया। अब इसका मुख्य अक्ष खींच दिया जाए दूसरे कलर से। बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ना है। ये ठीक। अब यहां तो सी हो गया, ये इधर पहला पृष्ठ,
तो यहां इसका P1 हो गया, ध्रुव माना जाएगा, और ये हो गया P2। ठीक, ये इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और ये R2 है। लेंस की मोटाई भी ली जाती है T। ठीक, ये लेंस की एक तरीके से संरचना हो गई। ठीक, अब यह लेंस किसी माध्यम में रखा है, तो लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, इधर भी और इधर भी। अरे भाई, माध्यम में रखा गया, जल में रखा गया, कहीं रखा गया, तो चारों तरफ इसके माध्यम तो रहेगा, तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक N1, और इधर भी N1 हो जाएगा। भाई उसी में डूबा है, उसी में पड़ा है। और इसका अपना खुद का अपवर्तनांक क्या होता है? N2। लेकिन N2 भी निर्वात के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का, लेंस का पदार्थ जैसे कांच का ही बना हो, तो वो अपवर्तनांक है। तो यहाँ क्या, निर्वात के सापेक्ष ये माध्यम है, उसका अपवर्तनांक N1 है, चारों तरफ रहेगा। और जो लेंस का पदार्थ है जैसे कांच का ही बना है, तो इसका निर्वात के सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। अब प्रकाश किरण N1 माध्यम से N2 माध्यम में जाएगी, N2 माध्यम से निकलकर पुनः N1 माध्यम में फिर पहुंच जाएगी, क्योंकि चारों तरफ वही माध्यम है। इस तरीके से ये लेंस की स्थिति है। अब इसमें होता क्या है कि एक वस्तु यहां O है, ठीक, इससे प्रकाश किरण चली और प्रथम पृष्ठ पर आपतित हुई। यहां अब आपतित हुई तो इसमें जो अपवर्तन की घटना है, यह दोनों पृष्ठों से अलग अलग अब तय की जाएगी या अलग अलग पढ़ी जाएगी। हमारी ये कहने का मतलब है कि लेंस है, प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में पीछे पड़े हो, डायरेक्ट लेंस आया, मतलब है प्रकाश किरण गई और अंदर हम लोगों ने मोड़ दी। लेकिन ये वास्तव में जब गहराई से लेंस के अपवर्तन की घटना में हम जाते हैं, तो यहाँ एक पृष्ठ ये जो P1 है, ये N1 से प्रकाश किरण जाएगी N2 में। एक बार अपवर्तन यहाँ होगा, ठीक। अब यहाँ अपवर्तन होने के बाद प्रकाश किरण की कोई सीध बनेगी, लेकिन आगे दूसरा पृष्ठ इसका मिल जाता है, तो यहां से प्रकाश किरण अर्थात N2 से फिर N1 में जाती है। तो जो ये पृष्ठ P2 है, इससे भी दोबारा अपवर्तन होता है, प्रकाश किरण 2 बार मोड़ी जाती है। अब चूंकि सूत्र के डेरिवेशन में है तो बारीकी से यहां देखा जाएगा। कहने का मतलब कि लेंस पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसका पहले पृष्ठ से भी अपवर्तन होता है। ये विरल है माध्यम भाई, ये विरल है, और यहां भी ये विरल माना जाएगा, ठीक। और लेंस का माध्यम जो है कुछ सघन है इससे, तो विरल से सघन में गई, अब यहां फिर दूसरे पृष्ठ पर पहुंची, अब यहां सघन से विरल में जा रही है। सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि दोनों पृष्ठों द्वारा जो अपवर्तन हो रहा है उसको अलग अलग हम करके देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे। पतले लेंस की बात है, लेकिन दोनों पृष्ठों के अपवर्तन अलग अलग हम खोजेंगे, तब उनमें संबंध स्थापित करेंगे, ये बाद की बात है। तो सामान्य जो है सवालों में, सामान्य जो है आरेखों में हम लोग यहां से प्रकाश किरण लाए, डायरेक्ट एक बार मोड़ दिए, चली गई, लेकिन यहां हम दोनों देखेंगे। अब इसका देखो मार्ग जो है, आगे पहले बढ़ा दो, कहाँ ये जाएगी अगर अपवर्तन ना हो तो, ये ठीक।
ये इसका मार्ग है ये। लेकिन यहां से इसका क्या हुआ, पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो गया, तो थोड़ा अब ये मुड़ेगी। ये यहां इसका प्रतिबिंब क्या बना, आई डैश, अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। और ये प्रकाश किरण डॉट डॉट भी दिखाई जाएगी। अभी बता रहे हैं क्यों डॉट डॉट। भाई प्रकाश किरण यहां से आई, इस पृष्ठ पर अपवर्तित हुई, मुड़ी, दोबारा इस पृष्ठ पर भी तो पड़ रही है, तो यहां भी तो मुड़ेगी, तो वास्तव में जा नहीं रही है। केवल ये डॉट डॉट की जो रेखा दिखाई जा रही, इसका मतलब है कि पहले पृष्ठ के द्वारा अपवर्तित होने पर अगर ये पृष्ठ ना होता, यहां दूर होता, इसी लेंस के पदार्थ में ही चलती, तो इस मार्ग से जाती। ठीक, तो इस पृष्ठ ने प्रकाश किरण को यहां पहुंचाया, यह आभासी रूप से माना जाता है। लेकिन रास्ते में दूसरा पृष्ठ आ जाता तो इसको फिर मोड़ेगा। अब क्या होता है, यहां से प्रकाश किरण ये फिर मुड़ जाती है ये, और यहां प्रतिबिंब अंतिम आई बन जाता है। ठीक, तो ये स्थिति हुई। अब इस चित्र को समझ लो, देखो चित्र में ही समझ लो, बात सब खत्म हो जाएगी। अगर चित्र ढंग से समझे हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ये लेंस है उत्तल, पतला लेंस है, पतले लेंस में ये सूत्र निकाला जा रहा है, लेंस मेकर का सूत्र। तो यहां वस्तु रखी गई मुख्य अक्ष पर, उससे प्रकाश किरण चली, एक क्या हुई, यहां अपवर्तित हुई पहले पृष्ठ से। अगर ये दूसरा पृष्ठ यहां ना होता, ऐसे यहां तक लेंस का पदार्थ खूब होता, तो क्या होता है, एक पृष्ठ से अपवर्तन जो हुआ है, दोबारा यही कांच ही रहता, या जिसका बना है लेंस वही रहता। तो जितना मुड़ती, फिर उसी मुड़ने के बाद वही सीध हमारी ये चली जाती प्रकाश किरण। लेकिन लेंस की ये सीमा सीमित है, तो क्या हुआ, यहां लेंस के बाद फिर पहला माध्यम आ जा रहा है, तो इस पृष्ठ पर जो मुड़ के आई, यहां उसका दोबारा अपवर्तन हुआ, तो ये वास्तव में जा नहीं पाई। आभासी रूप से पहले पृष्ठ ने यहां इसका प्रतिबिंब बना दिया। अब दूसरे पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तित हुई तो और अंदर को ही मुड़ेगी, और यहां अंतिम प्रतिबिंब आई बन गया। ठीक, इसके बाद एक घटना और इसमें होती है, जो ये पहला प्रतिबिंब आई डैश बना है, ये इस दूसरे पृष्ठ के लिए लेंस के वस्तु जैसा कार्य करता है, वस्तु जैसा माना जाता है। तो ये आभासी वस्तु हुई दूसरे पृष्ठ P2 के लिए, और ये P2 पृष्ठ इसको मानता है कि वस्तु है, इसका अंतिम प्रतिबिंब आई यहां बना देता है। ठीक, आइए बात समझ में ना, यही मुख्य इसमें एक बारीकी और है। कहने मतलब पहला पृष्ठ यहां आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरे पृष्ठ के लिए ये आभासी प्रतिबिंब वस्तु जैसा कार्य करता है, और दूसरा पृष्ठ यहां उसका अंतिम वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है। यह है। अब इसको कहोगे क्यों ऐसा हुआ, उत्तल लेंस की छठवीं स्थिति में जिधर वस्तु होती है उधर प्रतिबिंब आभासी एक तरीके से बना था, तो आभासी वस्तु है तो वास्तविक बना, वास्तविक वस्तु होती तो आभासी बनता। तो इतना भाई यहां ध्यान रखो। अब इसमें हम दूरियां सब दिखा दें। दूरियां कौन कौन हैं, ये दूरी यहां की ये हो गई U, P1 से इसकी दूरी क्या हो गई U। फिर दूसरी दूरी क्या हुई, इस पृष्ठ द्वारा P1 द्वारा
ये प्रतिबिंब आई डैश बना है, तो इससे यहां की दूरी ये बी डैश इसलिए कर रहे हैं कि अंतिम दूरी तो है नहीं, ये जो एक प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा बना है आभासी वाला, उसी की दूरी है। अब और दूरियां बची, कौन भाई? बी डैश पहले पृष्ठ से दूरी दिखाई जा रही है, क्योंकि आई डैश पहले पृष्ठ से ही बना है, तो इस प्रतिबिंब की दूरी पहले पृष्ठ से दिखाओ बी डैश। अब ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कहां से बना? दूसरे पृष्ठ से बना, तो इसकी दूरी दूसरे पृष्ठ से दिखाई जाएगी। तो क्या हुआ? इसकी दूरी हमारी ये एक लेंस की मोटाई है, तो इस दूरी में क्या होगा? ये दूरी हमारी b है। ठीक, ये दूरी हमारी b है, ये दूरी हो गई। अब जो है एक बात इसमें और, ये पहला जो आभासी प्रतिबिंब बना है ये P2 के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो I1 प्रतिबिंब की दूरी P2 से वो बस की दूरी मानी जाए, तो इसकी दूरी क्या बनेगी? B डैश माइनस T। ये अरे भाई P2 इसको वस्तु मान रहा है, तो अब P2 से जो बीच में एक वस्तु की स्थिति आ गई है उसकी दूरी क्या बनेगी? ये पूरा B डैश है, लेंस की मोटाई इसी में से घटा दो तो B डैश माइनस T। अब फिर से सुन लो, P1 पृष्ठ के लिए U बराबर ये U हुआ और प्रतिबिंब की दूरी B डैश हुई। P2 पृष्ठ के लिए अब चूंकि ये वस्तु बन गई तो बस की दूरी B डैश माइनस T, एक तरीके से इसको U डैश भी मान सकते हो, लेकिन B डैश माइनस T लिख दिया गया। P2 वस्तु के लिए वस्तु की दूरी, P2 पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी हो रही है, और P2 पृष्ठ के लिए ये B क्या हुई? प्रतिबिंब की दूरी हो रही है। अब समझ गए? कहने का मतलब कि P1 पृष्ठ के लिए भी वस्तु की दूरी चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, और P1 पृष्ठ के लिए और P2 पृष्ठ के लिए भी, क्योंकि अब ये वस्तु हो जाती है आई डैश, तो यहां भी वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी, दो दूरियां हो रही हैं, दो ठो वस्तु की दूरियां और दो ठो प्रतिबिंब की दूरियां। ये हो गई चित्र की स्थिति। अब इसमें होता क्या है, ये एक एक पृष्ठ से हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं, 2 बार अपवर्तन हो रहा है, 2 बार क्या प्रतिबिंब बन रहा है, 2 ठो वस्तु भी हो जा रही है, 2 ठो वस्तु की दूरी है, 2 ठो प्रतिबिंब की दूरी है, डबल सब है। तो हम एकल गोलीय पृष्ठ वाला जो फार्मूला निकाले थे एकल पृष्ठ से तय करके, उसी का प्रयोग यहां करेंगे और आखिरी वाला नहीं करेंगे। उसमें थोड़ा सा है, जैसे यहां हम समझा दे रहे हैं, वहां बना था n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r। ये उसका फाइनल बना था, लेकिन इसके पहले जो सूत्र बना था इसको तो सरल करके भाग दे के n1 से बनाया गया था, लेकिन वो बना था क्या? प्रथम पृष्ठ P1 के लिए एकल गोलीय
पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ठीक। और बना था क्या, N2/B माइनस N1/U बराबर, उधर क्या बना था, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1/R1 ये था। और इसी पे N1 से भाग दे करके वो पाया गया है। कहने मतलब इसके पहले वाला जो समीकरण था, स्थिति थी, वहीं से शुरुआत करते हैं। ये जब हो गया था तो अब इसका केवल सरलीकरण किया गया है। जब वो मिला फाइनल वाला, तो फाइनल वाले पर ना जाओ पहले, ठीक। तो यहां R1 हो गया क्योंकि पहले पृष्ठ से कर रहे हैं। अब समीकरण ये इसी का सूत्र से, ये ठीक। तो ये हमारा सूत्र अब यहां प्रयोग में आएगा, ठीक। अब इसका पूरा लिखा जाए, इसलिए N2/B डैश, अरे भाई ये तो सूत्र है, इसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं। N2/B डैश, जो B है वो प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले प्रतिबिंब की दूरी ली जाएगी ना B डैश, माइनस N1/U, बस की दूरी U है, बराबर N2 माइनस N1, और पृष्ठ 2 है तो यहां लिखा जाएगा उसकी त्रिज्या क्या, R1, समीकरण 1 से, ठीक। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए P2 के लिए इस सूत्र का फिर प्रयोग करेंगे। अब यहां देखो, प्रकाश किरण N1 से N2 वाले माध्यम में गई थी, यहां प्रकाश किरण N2 से N1 माध्यम में जा रही है। इसका उल्टा, जहां इसमें N1 था वहां अब N2 हो रहा है, और जहां N2 था वहां N1 हो रहा है। तो इसी में बदल दो, क्या हुआ, N1/, अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हुई, B, भाई प्रतिबिंब की दूरी हित लिखी जाएगी, ये B, माइनस N1 है तो N2/U, U मतलब बस की दूरी, यहां बस की दूरी B डैश माइनस T हो रही है, B डैश माइनस T बराबर, उल्टा सब करते जाओ बस, N1 माइनस N2/R2, R2, ठीक। ये समीकरण हो गया 2। अब देखो, इसमें सब राशियां लगभग आ गई। R1 पहले समीकरण में, R2 दूसरे समीकरण में, N1 N2 भी आए हैं, अभी उसको सेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों पृष्ठों से जो अपवर्तन का समीकरण है ये हमारा बन गया, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, दोनों समीकरण जोड़ेंगे। दोनों समीकरण जोड़ने पर तमाम राशियां देखो गायब होंगी, अभी सामने आएगा। समीकरण यहां लिख दिया जाए, चलो यही, समीकरण 1+2, ठीक। तो अब लिखा जाए N2/B डैश माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R1, ठीक।
तो दोनों पक्षों को जोड़ने पर दोनों समीकरण के पक्ष जोड़ दिए जाएं भाई। यहां इसको डायरेक्ट ना लिखो, दोनों समीकरण जोड़ना है ना, दोनों समीकरण जोड़ना है, तो इतना ये लिखा गया, अब दूसरा ये भी लिख दिया जाए, प्लस n1 बटे b माइनस n2 बटे b डैश माइनस t बराबर दाहिना पक्ष n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस n1 माइनस n2 बटे r2। यहां ध्यान से देखो, अगर t जो मोटाई है इसको काफी कम माना जाए, नगण्य माना जाए, यदि t नगण्य हो अर्थात गणना में प्रभाव न डालता हो, तब क्या हुआ, n2 बटे b डैश माइनस n1 बटे u प्लस n1 बटे b माइनस n2 बटे b डैश केवल हो गया, t खत्म हो गया, हटा दिया गया उसको, बराबर n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस n1 माइनस n2 बटे r2। ये कट गया दोनों, ठीक, और यह बचा। अब क्या हम लिखेंगे, इसलिए छांट के लिखो, प्लस वाला पहले लिख दें, n1 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर क्या बना यहां, n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस प्लस है भाई n1 माइनस n2 बटे r2। यहां अभी ऐसे रहने दो। यहां हम n2 माइनस n1 है और इसमें n1 माइनस n2 है, उल्टा है एक दूसरे का। अगर इसमें से ऋण कॉमन ले लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऋण यहां आ जाएगा और तब ये बन जाएगा n2 माइनस n1। तो n1 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r1, प्लस की बजाय यहां कर दो माइनस, तो n2 माइनस n1 बटे r2। अब देखो यहां ये ऊपर वाली राशि बराबर है, इसको कॉमन ले लिया जाए, तो n1 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1, और यहां क्या हुआ, 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां हम n1 से भाग दे दें, ठीक। अभी देखो नया मामला आ जाएगा। अब यहां मुख्य हमारा फार्मूला तो आ गया, अब सरलीकरण है, तो n1 से जब भाग देंगे तो n1 बटे n2, n1 से भाग, तो n1 बटे n1 1 बटे b माइनस, यहां भी n1 बटे n1 कट गया, 1 बटे u बराबर ये n2 बटे n1 तो हो जाएगा n,
और n1 बटे n1 हो जाएगा -1 और इधर 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 ये। अब चूंकि 1 बटे B 1 बटे U, चाहे इसको कह दो 1 बटे F होता है लेंस के लिए, और चाहे वस्तु अनंत पर रखो U बराबर अनंत, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर B बराबर हो जाएगा F। तो यदि U बराबर अनंत तब B बराबर F फोकस दूरी पर बनता है। तो क्या बन गया, ये 1 बटा F बराबर n1 माइनस 1 और 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, ये हमारा डेरिवेशन आ गया। अब जो है शुरू से फिर देख लो एक बार, हम पहचान करवा दे रहे हैं। ये उत्तल लेंस है, लेंस मेकर का सूत्र हमको लाना है, उसमें U, B, N, R1, R2 सब लाना है, देख रहे हो। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों पृष्ठों से अलग अलग अपवर्तन की बात करते हैं। एकल पृष्ठ से चूंकि हम अपवर्तन पढ़ चुके हैं, एकल पृष्ठ वाला सूत्र निकाल चुके हैं, n बटे B माइनस 1 बटे U बराबर n माइनस 1 बटे R, ये वाला। तो इसी को लागू किए, वस्तु की दूरी U है, पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो प्रकाश किरण अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो ऐसे जाती, प्रतिबिंब बना I डैश। अब एक देख लो, तो इसके लिए जब सूत्र लगाए तो क्या हुआ, पहले वाला एक सूत्र इसमें अपवर्तन वाला लिया गया, तो n2 बटे B माइनस n1 बटे U बराबर n2 माइनस n1 बटे R1। देखो एकल गोलीय पृष्ठ का जो फाइनल सूत्र निकला था उसके पहले वाला ये लेंगे, वही शुरू करेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये समझो चाहे याद ही करने वाली थोड़ी बात हो। ये हो गया। अब इसके आधार पर क्या सबके मान रखे गए, n2 बटे B डैश, जो यहां अपवर्तनांक है n2, ये सब वही से चलेगा। B डैश मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ये वाली पहले पृष्ठ से यही प्रतिबिंब बन रहा I डैश, तो B डैश माइनस n1 बटे U, वस्तु की दूरी U है, ये पहले पृष्ठ से, बराबर n2 माइनस n1 बटे R1, पहले पृष्ठ की त्रिज्या R1 ली गई, समीकरण 1। इसी तरह से अब दूसरे पृष्ठ के लिए, P2 के लिए या दूसरे पृष्ठ के लिए, तो इसमें इतने अंतर पड़ा कि यहां विरल से सघन में गई, सघन से विरल में जा रही है, तो अपवर्तनांक का मामला उल्टा हो जाएगा। तो जहां n2 था वहां n1 और जहां n1 था वहां n2, बस। तो n2 था तो यहां क्या हो गया, n1 बटे B। अब B क्यों ले आए, इस पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना है I बना है ना, तो इसकी दूरी B है, ये है साफ साफ, तो n1 बटे B माइनस, यहां n1 है तो यहां अब n2 होगा। अपवर्तनांक की स्थिति बदल रही है ना, विलोम हो रही है, तो n2 बटे प्रतिबिंब की दूरी जो है ये वस्तु की दूरी बनती है इस पृष्ठ के लिए। देखो यहां एक बात है, P2 पृष्ठ के लिए ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु मान ली जाती है I डैश, इसको वस्तु जैसा मानेंगे, U की जगह पर लिखेंगे, तो B डैश माइनस T U की जगह पर बराबर, यहां भी अपवर्तनांक का उल्टा संबंध लिखेंगे, n2 माइनस n1 है तो n1 माइनस n2 बटे R2। दोनों समीकरणों को जोड़ा गया, बायां पक्ष इधर दायां पक्ष इधर, ये स्थिति बनी। अब n2 बटे B डैश है, n2 बटे B डैश माइनस T है। यही एक बात की गई कि अगर T नगण्य हो तो क्या n2 बटे B डैश हो जाएगा, n2 बटे B डैश, ये प्लस ये माइनस ये राशि कट ही गई, वही ये T बराबर अनंत नगण्य हो तो इसमें B डैश माइनस T न लिख के B डैश ही लिखा गया, ये दोनों कट गए और यहां तो ये जोड़ वाला है ही है। अब क्या बना, n1 बटे B, प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में, बराबर ये वाला पद ऐसे चला, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि इसमें दाएं पक्ष में ऊपर समानता हो सकती है, इस वाले पद में ऋण कॉमन ले लिया जाए।
और ऋण आ जाए बाहर तो धन की बजाय हो जाए ऋण, तो n2 माइनस n1 इस जैसा ये भी हो जाए। ठीक, तो वही कर लिया गया। अब इसका फायदा ये मिला कि n2 माइनस n1 दोनों में है, इसको कॉमन लेके बाहर निकाल लिया गया। इधर चल रहा है वैसे, बाहर निकल गया और बचा क्या, 1/R1 माइनस 1/R2। काफी करीब देखो पहुंच रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब n1 से भाग दे दो तो ये सेटिंग हो जा रही है। n1 से भाग दिए तो n1/n1 यहां गए हो गए, 1 हो गया। फिर n1/n1 फिर 1 हो गया कट के, बराबर n2/n1 होगा। तो n2/n1 n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक, अब वो लिखा गया अब सामान्य से। n1/n1 होगा तो -1, और ये है ही है। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला निकल आया। अब फोकस दूरी से संबंधित है, इसमें ये मान लिया गया कि अगर u बराबर अनंत हो, वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल लेंस से फोकस पर, तो b प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी b। तो क्या हुआ, यहां 1/b की जगह क्या रखा गया, f, और u होता है अनंत, 1/अनंत हो गायब हो गया, तो 1/f बराबर n-1, और यहां हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये फाइनल लेंस मेकर का सूत्र हो गया। ठीक, इस तरीके से एक बार दो बार देखो, इसमें हम बता दे रहे हैं। शुरुआत में एकल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र जो है फाइनल वाला, उसके पहले की लाइन ये लेंगे, यही शुरू करेंगे, और यही चीज यहां दोबारा दोनों पृष्ठ से दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ देने पर t नगण्य मान के उसको काट दो। ठीक, और वहां पहुंच गए, वहां n2 माइनस n1 और n1 माइनस n2, तो वहां ऋण चिन्ह पहले वाले में से कॉमन ले लें तो माइनस हो गया, दोनों n2 माइनस n1 हो गए, वो कॉमन हो गए, बाहर आ गए। ठीक, अब n1 से फिर भाग दे दिया गया। यहां भी एकल गोलीय पृष्ठ से बाद में देखो n1 से भाग दिया गया था, यहां भी वही काम करेंगे, और तब आ गया क्या, 1/f बराबर n1 माइनस n-1 1/R1 माइनस 1/R2। एक दो बार देखोगे अपने आप हो जाएगा। तो ये हुआ क्या, पतले लेंस से लेंस मेकर का सूत्र, पतले लेंस से लेंस मेकर का सूत्र उत्पन्न होना, या लेंस मेकर के सूत्र की उत्पत्ति।